Friends, very good morning to all of you. This is Dr. Shweta, motivational speaker, life coach, NLP trainer and one of your very good friend. तो दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बहुत समय से जितने भी लोग मेरे साथ जमे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जो भी नए सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं उन सबका भी मैं हार्दिक वेलकम करती हूँ। तो दोस्तों आज मैं एक बहुत अच्छा वीडियोस लेके आई हूँ। ये वीडियो है सेल्फ टॉक के ऊपर, और सेल्फ टॉक के ऊपर मैं चाहूँ तो 24 घंटे भी बोल सकती हूँ, क्योंकि सेल्फ टॉक इतनी पॉजिटिव चीज़ है, इतनी बढ़िया चीज़ है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। केवल आप अपना सेल्फ टॉक चेंज करते चले जाइए, आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी, है ना। क्योंकि मैं पहले एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करती हूँ कि मेरी लाइफ कैसे बदली, है ना। मेरी लाइफ में सेल्फ टॉक मेरा अल्ट्रा नेगेटिव था। मेरी नज़रों में मेरी कोई वर्थ नहीं थी, है ना। मैं हमेशा दूसरों के हिसाब से खुद को वैल्यू देती थी। अगर दूसरे मुझे वैल्यू देते हैं तो मैं खुद को वैल्यू देती थी, और दूसरे मुझे पूछते थे तो मैं पूछती थी। मैं दूसरों की नज़र में अपने आप को आकलन करती थी, और मैं समझती थी कि जो दूसरे लोग बोल रहे हैं वही सही है ना। ये ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, कुछ ही सालों पहले की बात है, जब मेरा सेल्फ टॉक बहुत नेगेटिव हुआ करता था। और मैं इतने अल्ट्रा नेगेटिव जोन से आज कितने पॉजिटिव जोन में आ गई हूँ, ये सब सेल्फ टॉक का कमाल है। अफकोर्स सेल्फ टॉक के साथ में बहुत सारी चीज़ें भी मैंने की है, जैसे हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना, मेडिटेशन करते रहना और अपने पास्ट को हील करना। पर मैं सबसे ज़्यादा जो चीज़ बोलूँगी, जिस चीज़ ने मेरे ऊपर काम किया है, वो है मेरा सेल्फ टॉक। तो दोस्तों हमारा अक्सर सेल्फ टॉक बहुत नेगेटिव हुआ करता है, ठीक है। हम हर चीज़ में ना नेगेटिव आकलन करते हैं। हम जीवन की भरपूरता वाले पक्ष को न देख के हमेशा नकारात्मक चीज़ों को लेके देखते हैं। इसलिए यूनिवर्स में हम जो वाइब्रेशंस भेजते हैं तो वही चीज़ें हमारी तरफ लौट के आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें बदले, तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले सेल्फ टॉक बदलना होगा, है ना। क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने अपने डिप्रेशन वाले दौर पे देखा है कि मैं उस समय ना मेरा काम बहुत अच्छा चलता था, ना मेरा उस समय बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, ना ही मैं ज़्यादा किसी से मिक्सअप नहीं होती थी। और मैं हमेशा वही सोचती थी जो दूसरे मेरे ऊपर थोपते हैं, है ना। आजकल देखना मोस्टली घरों में ये होता है कि पेरेंट्स ही बच्चों को थोपते हैं कि तुम कमज़ोर हो, तुम मूर्ख हो। एक्चुअली बच्चों को ये सब नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो वो जानबूझ के नहीं बोलते हैं, ये कि ये उनके मतलब ये उन्होंने भी अपनी पेरेंटिंग से ली हुई है। मैं किसी के पेरेंट्स को जज नहीं कर रही हूँ, पर जनरली हम बातचीत में ऐसा बोलते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुमसे कुछ नहीं होता, अरे ये तुम छोटा सा काम भी नहीं कर सकते, देखो वो पड़ोसी का बच्चा कितना आगे निकल गया है, वो तुमसे उम्र में छोटा है फिर भी समझदार है, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, अरे तुमने ये छोटा ये सामान कैसे तोड़ दिया, अरे तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है। ये सब क्या है ना। ये सब क्या है? ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं। इसकी जगह पे पेरेंट्स को बच्चों को हमेशा एंकरिंग करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, माता पिता हैं, जो बोलते हैं ना, माता पिता से ज़्यादा बच्चों को इस दुनिया में प्यार कोई और नहीं कर सकता। तो अगर माता पिता ही बच्चों को जज करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, तो बताइए दुनिया में उनका और कौन भला सोचेगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो हमेशा पेरेंट्स की नज़रों से अपने आप को देखते हैं, ठीक है। हम चाहे तो उनकी सेल्फ इमेज को बहुत पॉजिटिव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में भी, अपने पेरेंटिंग में भी देखी कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में भी रही हैं, तभी मैं आज ये चीज़ें आपको बता पा रही हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें इंसान जो है अननोइंगली करता है, ये जानबूझ के नहीं करता है। ना मेरे पेरेंटिंग में किसी ने जानबूझ के किया है, ना किसी और की पेरेंटिंग में, पर ये अननोइंगली जो चीज़ें हो रही है इसको हमें सुधारना है, ठीक है। जैसे सुबह जब बच्चा सो के उठता है तो सबसे पहले बच्चा सोया रहता है लेट तक, तो हमें अरे अरे इतने देर तक सोए हुए हो, कितने आलसी हो, ऐसा बोलना, है ना। ये सब चीज़ें एक नॉर्मल लैंग्वेज हो गई है जो कि हमें नहीं बोलना है। इसकी जगह पे हमें सेल्फ टॉक चेंज करना है। ओ माई इंटेलिजेंट डियर चाइल्ड, प्लीज़ वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरे प्यारे बच्चों उठो, सुबह जल्दी उठो, है ना।
ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आप मॉर्निंग से लेके नाइट तक अपनी सेल्फ टॉक चेंज करिए। ये चीज़ें मैंने बहुत 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 की है वर्क पे। और जनरली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे जुड़ते हैं क्लासेस में, उनको मैं सबसे पहले यही सिखाती हूँ कि आप अपना सेल्फ टॉक पहले पॉजिटिव करिए। आपकी नज़रों में आपका वर्थ क्या है, आप अपने आप को कितना स्पेशल समझते हो। और दोस्तों, एक राज की बात बताऊं, जब आप स्पेशल समझोगे ना तो पूरा यूनिवर्स आपको स्पेशल समझेगा। पूरा यूनिवर्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ आपको ना समझे। इस चीज़ों को मैं एक होमवर्क दे रही हूँ। आज आप ना अपनी कोई भी चीज़ के लिए दिन भर अप्रिशिएट करिए। मैं हमेशा क्लासेस जब भी करती हूँ एक होमवर्क देती हूँ। आज मैं आप सबको होमवर्क करूँ, दिन भर आप अपने आप से बोलिए। और अगर ये चीज़ें होंगी तो आप मुझे आके कमेंट डालिएगा, चाहे आज हो चाहे कल हो। आप अपने आप से बोलिए, मैं बहुत स्पेशल हूँ, मेरी बातें बहुत स्पेशल है और सब कोई मुझे बहुत पसंद करते हैं, है ना। आपको दिन भर क्या बोलना, मैं बहुत स्पेशल हूँ, मेरी हर बात स्पेशल होती है, मेरे हर चीज़ को देखने का नज़रिया स्पेशल होता है और सबको ही मुझे स्पेशल समझते हैं। ये चीज़ें आज अफर्म करिए और आज दिन भर अफर्म करिए, जब भी आपको याद आए, और कल भी अफर्म करिए, फिर मुझे रिजल्ट बताइए। ऐसे 2 दिन में हो ही नहीं सकता कि कोई आपको ना समझेगा स्पेशल। लोग खुद से आके बोलेंगे आपको या कुछ ना कुछ आपकी तारीफ करेंगे, अरे यार तुम्हारे साथ रहो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे यार क्या बात है, आज कुछ स्पेशल लग रहे हो। जो चीज़ आप अपने अंदर बोलेंगे वो चीज़ बाहर दूसरे लोग आपसे बोलेंगे। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना सेल्फ टॉक पॉजिटिव करना है और जब सेल्फ टॉक पॉजिटिव करते चले जाएंगे तो देखना आपकी लाइफ बदलती चली जाएगी, आपका ऑरा बदलते चला जाएगा और वैसे ही वैसे लोग आपको मिलते चले जाएंगे जो आपको स्पेशल समझेंगे। और एक चीज़ और भी होगी, जो आपको स्पेशल नहीं समझेंगे, जो आपको क्रिटिक करेंगे, वो लोग भी अपने आप आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ मेरे साथ हुई है। जब मैंने अपना सेल्फ टॉक पॉजिटिव करना शुरू कर दिया तो मुझे वैसे ही वैसे लोग मिलने शुरू हो गए। और ये सारी चीज़ें भी मैंने अपने क्लासेस में अपनी मेंटोर्स से सीखी थी, क्योंकि मैं तो बोलती हूँ बिना गुरु के ज्ञान नहीं, है ना। जब हम एकदम नेगेटिव जोन में होते हैं तो हमें कोई ना कोई ऐसा टीचर, मार्गदर्शक, वो मार्गदर्शक कोई भी हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई स्कूल टीचर भी हो सकता है, भाई या बहन भी हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई ऐसा मार्गदर्शक जरूर चाहिए जो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखे। हम जिस एंगल से देखते हैं ना, हम अपने आप को ही देख सकते हैं, लेकिन जब हम दूसरे के पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखते हैं, दूसरे के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। इसलिए हमें एक दूसरे व्यक्ति के मदद की ज़रूरत होती है, तो जो हमें बताए कि भाई यहाँ पे तुम गलत जा रहे हो। तो मुझे जब वैसे टीचर्स मिले तो मैंने समझा कि मैंने क्या गलत किया है, तो मैंने अपना सेल्फ टॉक पॉजिटिव करना शुरू किया। शुरू में बहुत रेजिस्टेंस आया, बहुत रेजिस्टेंस। मतलब जैसे आजकल बहुत लोग बोलते हैं, मैडम इतने नेगेटिव हम पॉजिटिव कैसे बोलें। वैसे ही मेरे मन में आता था कि इतनी नकारात्मक चीज़ें थी मेरी फैमिली में, रिलेशनशिप में, तो मैं कैसे उस टाइम पे पॉजिटिव सोच सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और कंटिन्यू करती रही। तो आज ऐसा माइंड प्रोग्राम हो चुका है कि आज हर कंडीशन में मैं पॉजिटिव ही देखती हूँ, है ना। मेरा वो पर्सपेक्टिव नेगेटिव देखने का चला गया है और केवल पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बन चुका है। और ये आपके साथ भी बनेगा। आपको शुरू में थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप से दिन भर बोलिए, मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत, जिसको लगता है कि वो गुड लुकिंग नहीं है, वो अपने आप से बोलना शुरू किए, मैं गुड लुकिंग हूँ, है ना। जैसा ओपरा विनफ्रे की जो कहानी आती है, ओपरा विनफ्रे की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हुई। ओपरा विनफ्रे जो बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में रेजिस्टेंस था। उनका बचपन पूरा दुख, तकलीफ, दर्द से बीता। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, उन्होंने चीज़ों को समझा, अपने आप को चेंज करने की कोशिश की और आज ये हालत है कि वो बोलती है कि मैं जब अपने आप को खूबसूरत समझने लगी, जबकि वो साउथ अफ्रीका, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और दिखने में जो होते हैं उधर के लोग जनरली ब्लैकिश होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो व्यक्ति जो ब्लैकिश या डार्क कलर का है, वो भी अपने आप को जब पॉजिटिव समझना शुरू किया तो लोग उनकी भी आके तारीफ करने लगे, अरे वाह वाह, यू आर सो ब्यूटीफुल। तो आप जैसे भी हो, अगर आपको लगता है आप गुड लुकिंग नहीं हो तो अपने आप से बोलना शुरू करिए, मैं गुड लुकिंग हूँ। मैं एक लड़के को जानती हूँ, ठीक है, एक लड़के को जानती हूँ, उसकी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं थी और वो हमेशा गीत गाया करता था,
ठीक है। उसको गीत गाने का बहुत शौक था, जहाँ भी मौका मिलता था गीत गाता था, और पता नहीं उसको कैसे मौके मिल भी जाते थे। तो वो गाते 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 जब वो अपने आप को स्पेशल समझने लगा, गीत गाने वाली चीज़ों में आगे बढ़ने लगा, तो आज हालत ये है कि उसकी आवाज़ एकदम सुरीली हो गई है। तो दोस्तों, ये $1,000,000 सीक्रेट है कि $1,000,000 सीक्रेट है कि आप जो है जैसे ही अपना सेल्फ टॉक चेंज करते हो, है ना, सेल्फ टॉक चेंज करते हो, वैसे ही आपके विचार बदलने शुरू हो जाते हैं और आपका जो ब्रेन है आपके विचारों पे प्रतिक्रिया देता है। ये चीज़ें मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक्स, अब्राहम हिक्स की बुक्स में लिखा हुआ है कि जैसे ही आप अपना विचार बदलेंगे, अपने प्रति नज़रिया बदलेंगे, आपके ब्रेन में उठने वाली तरंगे बदल जाती है। वो तरंगे यूनिवर्स में जाती है, यूनिवर्स से लौट के आती है और वो उन्हीं चीज़ों को आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाती है जो ब्रह्मांड में आपने तेज गति से वाइब्रेशन फेंका हुआ है, क्योंकि हम सब ये सब वाइब्रेशंस है और हम भी वाइब्रेशंस की दुनिया में रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही अब ओपरा विंफ्रे ने अपने आप को स्पेशल समझना शुरू किया, पूरी दुनिया ने उन्हें स्पेशल समझना शुरू कर दिया, और ये चीज़ आप आज भी प्रैक्टिस करिए। अपने आप को बहुत स्पेशल समझिए, अपने आप को VIP समझिए कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बहुत अच्छी हूँ एंड आई एम द बेस्ट। तो देखिएगा, आज और कल में आप ये लिख के ले लीजिए, कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको बोलेगा, ओ यू आर वेरी नाइस, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी स्पेशल। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद के ऊपर प्रैक्टिस की है, तभी मैं आपको बता पा रही हूँ। तो दोस्तों, और इन द केस नहीं भी मिले तो हार नहीं मानना है, कंटिन्यू रहना है। चीज़ें आपके साथ भी होगी, क्योंकि प्रकृति के नियम सबके ऊपर एक जैसा काम करते हैं। ना आपके लिए कम काम करेंगे, ना मेरे लिए ज़्यादा। मेरे लिए ज़्यादा काम करेंगे तो आपके लिए भी ज़्यादा ही काम करेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए एंड आप प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करिए और अपने लव्ड वंस को शेयर जरूर करिए। और ये चीज़ें अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो लिखिए कमेंट्स सेक्शन में जाके यस आई डू, और अगर आपको बाद में रिजल्ट मिलते हैं तो भी इस वीडियो के नीचे आके कमेंट जरूर करिएगा। और मेरा आज का आपको दिया हुआ होमवर्क है, आपको दिन भर ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि यू आर वेरी स्पेशल, यू आर वेरी वंडरफुल, यू आर वेरी यूनिक, और आपको कोई ना कोई आज कॉम्प्लीमेंट जरूर देने वाला है या कल देगा। आप इस चीज़ को जरूर आजमाइए। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। और किसी को पर्सनल सेशन चाहिए, क्लासेस चाहिए NLP की, सेल्फ टॉक की, सेल्फ लव की, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।